जय हिंद। आज हम लोग फिर से एक नया सेशन की ओर चल रहे दोस्तों, जिसमें आपका जो SSGD 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी की तैयारी को लेकर के हम लोग रोजगार विथ अंकित सर का जो मैथ बुक है उसका हम लोग दोस्तों सोल्यूशन देख रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले परसेंटेज को कवर किए, उसके बाद आयु संबंधित प्रश्नों को तक कवर किए। अब हम लोग जा करके जो कवर कर रहे हैं दोस्तों, वो जा करके लाभ और हानि को कवर कर रहे हैं। इसमें से एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया जा चुका है। अब हम लोग जा करके आज दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, है ना। इस प्रकार से आपका इस सेशन लगभग 5 टाइप तक चलेगा, 5 क्लास आएगा। तो हम कोई बड़ा क्लास नहीं, छोटा छोटा वीडियो जा करके, है ना, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, यानी कि जो भी वीडियो अपलोड हो रही है आपको 40 मिनट से कम समय का अपलोड कर दिया जा रहा है, ताकि आपको भी देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों चाहे तो एक ही सेशन में हम पूरा आपको कवर कर लें, लेकिन सोच रहे हैं नहीं, छोटा छोटा वीडियो लेकर के आएँ ताकि बच्चों को, है ना, किसी प्रकार के दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर टोटल मिला के देखा जाए तो ये 12वां क्लास है दोस्तों, है ना। कौन सा क्लास है? 12 क्लास है। इस प्रकार से आपका लगभग 70 से 75 क्लास के आसपास चलने वाला है। और आप लोग को, है ना, ये बुक जो है अंकित सर के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, बहुत बेहतर बुक है दोस्तों। इसमें हम लोग 21 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। अब इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको ये बताए हैं या करके कि अगर आपको मैथ के साथ साथ रीजनिंग का भी अगर क्लास चाहिए अंकित भारती सर जो बुक का, तो उसके लिए आपको दोस्तों कम से कम आपका चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर दोस्तों बढ़ाना पड़ेगा। और जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगी, उस दिन के बाद हम लोग जा कर क्या करेंगे, है ना, क्लास हम लोग शुरू कर देंगे। उसी दिन से शुरू कर देंगे। रीजनिंग का भी सेशन हम लोग साथ साथ लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग जितना जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए रीजनिंग का, GS का और जाकर के हिंदी का भी क्लास लेकर के आ सके। लेकिन समय समय से दोस्तों आप लोग अगर जितना ज़्यादा हम लोग में ऊर्जा दीजिएगा, ऊर्जा अर्थात व्यू, है ना, अर्थात, है ना, सब्सक्राइबर, लाइक, ये सारा चीज़ अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोग के लिए, है ना, कार्य करेंगे दोस्तों। क्या, ताकि उत्साह मिलेगा दोस्तों, तभी कुछ काम हो सकता है ना। बिना उत्साह के कोई काम नहीं संभव होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग 21 से आज कवर करने वाले हैं। कह रहा है क्या, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है दोस्तों। कह रहा है क्या कि एक मेज का विक्रय मूल्य 78 से 86 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 22 है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। आपको ये बात को समझना है कि जो यानी कि जो विक्रय मूल्य होता है तो 100% से कम या 100% से ज़्यादा, और जो क्रय मूल्य होगा अपने आप में 100% होगा। तो आपको ये बात को ध्यान दीजिए कि जा करके 22% लाभ होता है, अर्थात 122% बराबर बोल सकते हैं 7686 रुपया। तो क्या रहा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालेंगे दोस्तों 100%, यानी कि जिसको निकालना है उससे गुना तथा जो दिया हुआ है उससे भाग करेंगे। ये जा करके 63 बार में दोस्तों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बार कट जाएगा? 63 बार में। अगर मैं गुना करें तो आपका क्या आ जाएगा, 6300। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सेशन को देखते चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक साइकिल $120 में खरीदी गई और 15% लाभ पर बेची गई, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब साइकिल को खरीद रहे हैं दोस्तों, तो क्रय मूल्य कहलाएगा, और क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। और 15% लाभ पर बेचना, यानी कि 115% बराबर जिसको निकालना है उसे गुना तथा जो दिया हुआ है उसे भागा। 20 छक्का 20 से 20 पचे 100, 23 पचे 15 से 36, 18 के 8, हाथ में कितना 1, 100 दिन 12 और 1 13, यानी कि 138 रुपया इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ
नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, बुक आप लोग के पास बताए हैं कि आप लोग बुक को खरीद लीजिए, बहुत बेहतर बुक है ना। तो बुक आप लोग खरीदने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 23 नंबर क्या रहा, 23 नंबर की अगर बात करें दोस्तों, तो एक बैट को 750 रुपये में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, खरीद रहे हैं हम, अगर खरीद रहे हैं उस चीज़ को, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। और उसे बेचना दोस्तों 8% के नुकसान पर, यानी कि 92% में, तो विक्रय मूल्य क्या कहलाएगा। तो जिसको निकालना है उससे गुना तथा जो दिया हुआ है उससे भागा करेंगे। अब यहाँ देखिए, 2 जीरो से जीरो का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 15 पचे 75 और 5 दूनी 10। और यहाँ अगर काटेंगे दोस्तों तो आप काटिए, यानी कि हो जाएगा 46 दूनी 92। अब यहाँ देखिए, 15 छक्का 90 के जीरो हाथ में कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। अब देखेंगे 15 चक्के चौके 60, 60 और 9 हो जाएगा 69, यानी कि 690 रुपया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 24 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। और जाकर के अगर आपको दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ना भूलें, ताकि आपका वीडियो है ना समय समय से अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए दोस्तों। ये कह रहा मोहन 2832 रुपये में एक टेबल बेच रहा है। यदि उसका लाभ प्रति 18 है तो मेज का, है ना, मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ एक टेबल बेच रहा है, मेज होगा यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिएगा। तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, 2832 रुपये में जब बेच रहा है तो उसे 18% लाभ हो रहा है, अर्थात बोल सकते हैं 118। फिर कह रहा है दोस्तों कि उसका मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, जिसको निकालना दोस्तों उससे गुना तथा जो दिया हुआ है उसे क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। इस प्रकार से अब इसको जो काटेंगे दोस्तों, है ना, तो काट के, है ना, क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि जाकर के इसको अगर काटेंगे दोस्तों तो जाकर के आपको 24 बार का हो जाएगा, कट जाएगा। और 24 में अगर 100 से गुना करेंगे तो 24 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर, है ना, क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 25। कितना देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो कह रहा है क्या कि अहमद 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदा। चलिए शिफ्टी किया है, कितना रुपये में, 5200 रुपये में। फिर कह रहा है इसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च किया। तो मरम्मत किया तो उसमें तो खर्च कर रहा है ना, 800 रुपये खर्च किया, अर्थात हम बोल सकते हैं कि खरीदा होगा कितना में, 6000 में। तो फिर कह रहे यदि स्कूटर को 6600 में बेच रहा है, कितना बेच रहा है, यानी कि एसपी कर रहा दोस्तों 6600 रुपये में, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप खुद से बताइए, 6000 में खरीदा है और 6600 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट प्रतिशत आपका जो कितना, प्रॉफिट कितना हो जाए 600। और प्रॉफिट की तुलना हमेशा छोटा से किया जाता है, यानी 6000 से। और परसेंट के लिए देखें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो कम्प्लीट हो गया और 10 छक्का 60, यानी कि जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दें हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, है ना, बेहतर क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है क्या, कह रहा है कि ए ने 6 लाख में 15 ग्राम, दाएं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, है ना, 6 लाख में, है ना, 150 ग्राम सोना खरीदा और 6% मेकिंग चार्ज दिया। अब यहाँ पर कह रहा है तो 6% लाभ कमाने के लिए 10 ग्राम सोना का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहला नंबर हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि आखिर 10 ग्राम सोना की कीमत क्या होगा। तो अब देखिए 6 लाख में कितना ग्राम सोना मिल रहा है आपको दोस्तों, तो मिल रहा है 150 ग्राम। कितना ग्राम मिल रहा है, 150 ग्राम। तो 10 ग्राम का कीमत क्या होगा, तो 10 ग्राम सोना का कीमत निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ ध्यान देंगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 15 चौके 60, यानी कि 10 ग्राम सोना की कीमत देखे तो कितना हो गया, 40,000 हो गया।
अब यहाँ पर मेकिंग चार्ज यानी कि उसको बनाने में जो चार्ज आएगी उसके 6% देना है मेकिंग चार्ज, यानी कि तो 40,000 का 6% देंगे ना, 40,000 का 6% अगर हम निकालें तो जा करके आपका जो आंसर आने वाला है यानी कि 2400, यानी कि मेकिंग चार्ज कितना देना होगा, 2400 रुपया देना होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या रहा, तो 10 ग्राम सोना का विक्रय मूल्य का 6% लाभ पर बेचना है। अब यहाँ पर देखिए टोटल जो हो गया या कर 40 और 42,400, 42,400 हो गया। ये जा करके 100% की वैल्यू के बराबर हुआ और हमको 6% लाभ पर बेचना है यानी कि 106, जिसको निकालना है दोस्तों उससे गुना करेंगे तथा जो दिया हुआ है उसे भाग करेंगे, 2 जीरो है 2 जीरो का हो जाएगा, कट जाएगा, 6 चौको 24, अंतिम में 4, यानी कि इसको गुना जोड़ घटाव कीजिएगा दोस्तों तो 44,944 आपका आंसर आने वाला है, जाके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे 27 नंबर क्वेश्चन पे। क्या रहा है कि आपका एक अलमारी 14,360 में खरीदी जाती है, उसे परिवहन पर 240 रुपये खर्च होता है। देखिए खरीदा जा रहा है 14,360, परिवहन पर 250, 240 है ना, कितना 240, चलिए ध्यान दीजिए। तो 15% लाभ पर उसे बेचने के लिए किस मूल्य में बेचा जाना चाहिए ही ना बोला जा रहा। 0 6 10 की 0 3 2 5 1 6 4 1, यानी कि बोल सकते हैं कि 14,600 जा करके इसका सिप्पी है जो 100% के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर बात करें 15% लाभ अर्थात 115%, यानी कि जिसको निकालना है उससे गुना तथा जो दिया हुआ है उसे क्या करेंगे दोस्तों, भाग करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो का हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें गुना कर देंगे तो 115 में अगर 6 से गुना करें तो जाकर 690 के जीरो हाथ में कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 69। फिर अगर देखें तो जा करके 115 में अगर हम 4 से गुना करें तो 460 सॉरी है ना, हाँ 460 हो जाए, क्या हो जाए 460, 9, कहाँ पे आपका दूसरा नंबर पे 9 है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर 2 जगह मिलते तो और एक स्थान आगे हम लोग बढ़ते है ना, तो 16,790 रुपये आपका आंसर है, 16,790 रुपये आपका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है दोस्तों, है ना, 28 नंबर है। और आप लोग का अगर सेशन बेहतर लग रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, है ना, ठीक है। चलिए देखिए, मोहन 4,000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदा और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए। अब बताइए कि खरीद रहा कितना में, खरीद रहा जाकर के 4,000, अब मरम्मत करवा रहा तो उसी पे पैसा खर्च हो रहा है ना, तो मरम्मत में कितना 500 रुपया, मरम्मत में कितना हो रहा 500 रुपया। तो अब यहाँ बताइए आप कि टोटल वो खरीद लिया कितना में, खरीदा होगा 4500, कहीं जोड़ेगा उसी में ना। फिर कह रहा है कि यदि वह मोबाइल को 5,000 में बेचता है, यानी कि एसपी करता है कितना में, 5,000 रुपये में बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करना है। अब बताइए कि 4,000 में खरीदा 500 रुपये बेचा, अच्छा 500 रुपये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आपको प्रॉफिट की तुलना में बताएं बार बार आपको कि छोटा से कीजिएगा, है ना, छोटा अर्थात यहाँ पर 60 भी बोल सकते हो उसको, है ना, परसेंट के लिए दोस्तों 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो 9 पचे 45, 11 नवा 99, इनकी 11 यहाँ पॉइंट दिया हुआ 11.11% क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा क्या कि रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदा और उसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्च किया, यानी खरीद रहा है जाकर के 2320 रुपये में 80 रुपये खर्च कर रहा, अर्थात कितना 2400 में खरीदा और यदि इसे 2400 में बेचा तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, सॉरी
कह रहा है 180 है दोस्तों, क्या 180 है, अर्थात हम बोल सकते हैं 2500। क्या बोल सकते हैं? 2500। ध्यान नहीं देते इस बात को। फिर कह रहा है इसको जो बेच रहा है वो कितना बेच रहा है? 2400 में बेच रहा है। तो बताइए कि लॉस हो रहा है ना, यानी कि हानि हो रहा है। हानि कितना का हो रहा है बताइए खुद से, कि 2500 में खरीदा 2400 में बेच रहा, 100 रुपये का हानि हो रहा है, और हानि की तुलना बड़ा से, हानि की तुलना बड़ा से, और लाभ की तुलना छोटा से। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। परसेंट के लिए दोस्तों 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौके 100, अर्थात 4% आपका हानि हुआ। राइट आंसर जा करके आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए SSGD 20 फरवरी 2024 को एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बेहतर ही है। ठीक है, इसमें जितना ही क्वेश्चन डाला गया है वो सारा का सारा क्वेश्चन आपका SSGD एग्जाम में क्या किया गया, पूछा ही गया है किसी न किसी शिफ्ट में। इसलिए सारा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी आई है। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आए। इसलिए आपको इस बातों को भी ध्यान देना होगा कि जा करके मैथ और रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी रहती है, सही होने की संभावना रहती है। इसकी वजह से आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, तब इस चीज़ संभव हो सकता है। देखिए 30 नंबर, एक व्यक्ति को 2860 में एक पुस्तक बेचने पर 35% का हानि होती है। यानी कि एक व्यक्ति 2860 रुपये में पुस्तक बेच रहा है, तो इसको 35% का हो रही हानि हो रही है, यानी कि पैसा मिल रहा है। फिर कह रहा कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए। तो लाभ कितना करना, 20%, तो कितना में बेचना चाहिए। तो जिसको निकालना है उसे गुना, तथा जो दिया हुआ है उससे भाग कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग यानी कि किराया मूल्य निकालें, तो फिर निकालें टाइम लगेगा। टाइम से हम लोग को बचाना है, हम लोग को टाइम ही तो हम लोग को तो बचाना है। तो यहाँ काटिए, काटेंगे 5 से दोस्तों तो जाकर 24 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे 13 बार कटेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 13 दूनी 26, फिर 2 बचेगा, 13 दूनी 26, यानी कितना आ गया आपका 220 बार कट जाएगा। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों 24 में 0 से करेंगे तो 0, 24 दूनी 48, 48 कहाँ पे 8 है, आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको कवर करने की ज़रूरत है, यानी कि पूरा आप हल करते रहिए, बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। 31 नंबर क्वेश्चन पे बात करें दोस्तों। क्या रहा है 31 नंबर क्वेश्चन? 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, क्या है ना, क्या रहा है क्या कि एक शर्ट 1200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि हुई, 35% लाभ कमाने के लिए उसे कितना बेचना चाहिए। अब देखिए 1200 रुपये जब बेचा जा रहा है तो उसे 25% हानि हो रही है, इसका मतलब 75 मिल रहा होगा, है ना। तो कह रहा है कि 35% लाभ कमाने के लिए, है ना, 35% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना चाहिए। तो 135 बराबर जिसको निकालना है उससे गुना, तथा जो दिया हुआ है उससे क्या कर देंगे हम लोग, भागा कर देंगे। अब देखिए काटिए तो कट जाएगा आपको, यानी कि 27 बार में आपका कटेगा 5 से दोस्तों, और काटेंगे 15 बार में कटेगा आपको। 5 से 15 25 75। अब यहाँ देखिए 15 8 है ना, 15 8 है 20 है ना, 1 0 के 1 0। अब यहाँ देखिए गुना कीजिएगा दोस्तों, तो गुना कीजिएगा 8 से तो 56, 560 के 0, है ना, हाथ में कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। फिर 160, 160 6 कितना हो जाएगा 6, यानी कहाँ पे 60 है दोस्तों। तो एक ही आपका ऑप्शन है। इस प्रकार के आप कैलकुलेशन करने का प्रयास करें, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, कोई प्रॉब्लम ना होगा दोस्तों। इस प्रकार देखिए तुरंत हम लोग ऑप्शन को क्या कर रहे हैं, कवर कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बार ही गुना की, देखिए यहाँ पर क्या की, एक बार गुना की, इधर से 8 से तो 56, यानी 560 के 0, हाथ में क्या हो गया 56। फिर ना देखिए 8 दूनी 16, यानी कि 160, 160 और 56 जोड़ेंगे तो 0 में 6 से जोड़ेंगे तो 6 कहाँ पे है ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है। अब पूरा गुना करते रहेंगे तो एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सोचिए कि 80 क्वेश्चन आपके लिए 60 मिनट समय है दोस्तों, है ना। सोच लीजिए कि एक क्वेश्चन पर आप कितना टाइम दीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें, है ना। तो जो क्वेश्चन जैसा टाइम लेगा उस पर टाइम दे करके हम लोग, है ना, जल्द से जल्द उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है। कह रहा 24,000 में एक कैमरा बेचने पर ऋतु को 20% लाभ हुआ। अब यहाँ कह रहा 24,000 में जब कैमरा बेचा गया सॉरी, है ना, 24,000 कैमरा बेचा गया तो 20% लाभ होती है। चलिए ठीक है,
फिर कह रहा तो 25 पर लाभ कर अर्जित करने के लिए उसे कितना बेचना चाहिए, तो 125 बराबर यानी कि जिसको निकालना है उससे गुना तथा जो दिया हुआ है उससे भागा, यानी काटेगा दोस्तों 2 बार में, यानी कि 200 बार में। अब यहाँ देखेंगे कि गुना करेंगे तो 200 5 से करेंगे 1000, 1000 जीरो हाथ में क्या हो जाएगा 100, यहाँ 400, 400 एक 500, फिर जीरो हाथ में कितना 50। कौन क्वेश्चन में 2 जीरो है, अभी तो सब में मिल रहा है, देखेंगे फिर उसके बाद है ना 200 प्लस 50 250 हो जाएगा, यानी कि 25,000 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जाकर के 33 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। रिया 35 पर लाभ अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेची, यानी कि 25% लाभ अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप का की है बेची है, यानी कि 125 बराबर 35,000। फिर कह रहा है यदि 30% लाभ अर्जित करनी चाहती है तो उसके लैपटॉप का कितना बेचा जाना चाहिए, यानी कि 130% बराबर जिसको निकालना है उससे गुना तथा जो दिया हुआ है उससे भागा। अब यहाँ देखें काटेंगे तो आपका कटेगा दोस्तों तो 26 बार में कट जाएगा, कितना बार कटेगा 26 बार में, और ही कटेगा जाकर 25 बार में। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे, अब काटने का प्रयास करेंगे तो जाकर के जो कटेगा दोस्तों 4 से 12 और 2 14, 100 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, 14 सौ क्या हो गया कट गया। अब यहाँ गुना करेंगे हम लोग, यानी इधर से गुना कीजिए, कोई दिक्कत तो इससे नहीं है, ये इधर से गुना कीजिए। 26 में जीरो से करेंगे कहा जाएगा जीरो हो जाएगा, 26 में जीरो करेंगे जीरो हो जाएगा, 26 चौके 14 की 104 के 4 हाथ में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए कहाँ पे जा करके तीसरा अंक पे 400 है तो जा करके यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, चाहे तो ये होगा या तो फिर ये होगा। उसके बाद फिर गुना कर लेंगे हम लोग, 26 से कम 26 और 10 36 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ठीक है, हो जाएगा आपका, जब बहुत जल्दी हो जाएगा, लगभग 30 से 35 मिनट के आसपास में वीडियो का हो जाएगी, आपका कवर हो जाएगी। आप सोच कर देखिए कि 20 क्वेश्चन आपके लिए है ना, कितना कम समय में आप लोग को है ना कवर करने का प्रयास करते हैं, और भी कोई स्पीड नहीं बता रहे हैं, आराम से बता रहे आपको। देखिए कह रहा है कि 44 जारों का क्रय मूल्य 20 जारों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए कह रहा है 44 जारों का, इसे तो हम डायरेक्ट इसको बना सकते हैं क्रय मूल्य 20 जारों के है ना 24 जारों के विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों बराबर है। जब आपस में अंक बराबर रहती है तो अंक को हम लोग क्या कर देंगे पलट देंगे, यानी 24 और क्या हो जाएगा 44, 24 और क्या हो जाएगा 44। अगर काट रही है तो काट दीजिए, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर पे सोचिएगा कि ना काटने से आंसर पर प्रभाव पड़े तो परसेंटेज में आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। काट के देखिए आप इसको है ना, 6 चौके 24, 11 चौके 44, यानी कि आप खुद से देखिए कि 6 में खरीदें 11 में बेचें तो क्या रहा पूरा लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट प्रतिशत। अब देखिए कि 6 में खरीदे हैं 11 बेचे, यानी कि लाभ कितना हो रहा 5, लाभ तुलना छोटा से परसेंट के लिए क्या हो जाए 100, यानी कि 500 बटा 6। अब यहाँ काटिए 8 छक 48, 8 छक 48, यानी कि आपका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, चाहे तो ए होगा या तो फिर बी होगा। अब यहाँ देखिए कि 2 बच रहा 0, यानी कि 20 है ना, तो 36 18। देखिए आप खुद से कवर कर ले सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा, तो 83.3%। पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि एसपी और सीपी 40 वस्तु का एसपी 60 वस्तु के सीपी के बराबर है। अंक को क्या कीजिए आप आगे पलट दीजिए कि 40 में खरीदे 60 में बेचे, काटिए तो काट दीजिए 20 दूनी 40, 20 तेईस 60। अब बताइए कि 2 में खरीद रहे 3 में बेच रहे हैं तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट एक हो रहा, और प्रॉफिट कितना दूसरे परसेंट के लिए क्या हो जाए 100, अर्थात बोल सकते हैं कितना प्रतिशत, तो 50%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 36 नंबर क्वेश्चन,
ध्यान दीजिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है। यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है, यानी कि सीपी 5 और एसपी 3 के दोनों दोस्तों समान है, तो अंक को पलट दीजिए, यानी कि 3 में खरीदे हैं और 5 में क्या किए हैं, बेचे हैं, तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा। अब बताइए, 3 में खरीदे 5 में बेचे तो प्रॉफिट तो हो रहा, प्रॉफिट की तुलना छोटा से परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर काटिएगा 200 बटा अगर 3 कीजिएगा दोस्तों तो 66.6666% आपका राइट आंसर आने वाला है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सीपी जो है 16 और एसपी जो है वो 18 आपस में बराबर है। अंक को पलटिए, अब 9 दूनी 18, 8 दूनी 16। अब यह कह रहा तो इसका पूरी लेन देन में कितना प्रतिशत हानि हुई, तो हानि प्रतिशत लॉस प्रतिशत, तो हानि 1 को हुई, हानि की तुलना बड़ा से है और परसेंट के लिए 100। और यहाँ पर राइट आंसर होगा 11.11% होगा आपका। 100 में अगर 9 से भाग दीजिएगा तो 11×9 और फिर बचेगा 1 और फिर पॉइंट बैठा करके, इस प्रकार से आपका राइट आंसर डी होने वाला है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें। अब अंत हो रहा है क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है ना। आप लोग का सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। अगर कोई कमी रहे तो भी बताइए कि हाँ सर एक चीज़ कमी है, और धीरे बोलिए, है ना, जो चीज़ बोलिएगा उसमें सुधार करने की है ना प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, 38, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यानी क्रय मूल्य जो है दोस्तों, क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का माने 80% है दोस्तों। अब यहाँ देखिए काटिए, 20 चौके 80, 20 25 100, यानी कि 5 सीपी बराबर 4 एसपी। तो अब यहाँ पर देखिए आपस में अगर बराबर है तो अंका कीजिएगा, पलटिएगा, है ना, अंका कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा, एसपी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जा करके यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 में खरीदे हैं, 5 में बेच रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1। और प्रॉफिट की तुलना दोस्तों किससे करेंगे, छोटा से, और परसेंट के लिए 100, अर्थात आप बोल सकते हैं 25% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों बेहतर क्वेश्चन ही है। कह रहा एक शर्ट का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 35% है, यानी कि शर्ट का जो विक्रय मूल्य होगा, जो एसपी होगा, वो सीपी का 35% है। प्रतिशत भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको इच्छा करता है दोस्तों उस प्रकार से बनाइए, है ना, आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ गुना हो जाएगा कि 100 एसपी बराबर 35 सीपी, यानी कि आपस में अगर अंक बराबर है तो सीपी अनुपात एसपी करेंगे, है ना, या एसपी अनुपात सीपी करेंगे, कोई दिक्कत उससे नहीं है, यानी कि हो जाएगा 35 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 100, कटेगा तो नहीं काट दीजिए, 7 बजे 35 और 20 बचे 100। 20 में खरीदे हैं और 7 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी कि नुकसान हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है, कितना का, 13 का, और लॉस की तुलना बड़ा से है, और परसेंट के लिए 100, 20 25 100, अर्थात 13 25 65%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 40 नंबर। तो ध्यान देंगे, ये अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का दोस्तों। 90 मेजों का क्रय मूल्य 1 मेजों के विक्रय मूल्य के समान है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 90 सीपी बराबर जा करके 1 से एसपी समान हो गया। फिर कह रहा यदि 50% लाभ होता है, लाभ कितना होता है, 50%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जैसे हम लोग निकालेंगे तो 1/2, यानी कि सीपी जो है दोस्तों, वो सीपी जो है जाकर कितना हो जाएगा, सीपी आपका 2 हो जाएगा, और एसपी जाकर के आपका 1 लाख पर बेच रहे हैं, इनके एसपी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको हम इसकी यहीं पे क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। 90 है ना, सीपी कितना दोस्तों, 2 है, बराबर
एक्स का वैल्यू तो हम लोग को निकालना है, और जाकर के एस पी कितना है, 3 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, काटेंगे, कट जाएगा 30 तिहाई 90, यानी कि एक्स बराबर 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार से सेशन दोस्तों आपका क्या होती है, समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और अगर बेहतर लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, ताकि 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए और आपका रीजनिंग का सेशन शुरू होगा। और भी जाकर बहुत बेस्ट तरीक़ा से, जिस प्रकार से हम लोग मैथ कवर कर रहे हैं उस प्रकार से रीजनिंग कवर करेंगे। और मेरा टारगेट है कि अगर 40 नंबर आपका जाकर के पूछता है मैथ और रीजनिंग दोस्तों, तो इसमें एक क्वेश्चन भी आपका छूटे नहीं, उस प्रकार से हम आप लोग कवर कराएंगे। और जाकर के आपको ये भी बात को ध्यान रखना है कि सेट हम अभी से आप लोग के लिए क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। 80 क्वेश्चन का एक सेट का क्या कर रहे हैं दोस्तों, कवर कर रहे हैं। लेकिन सेशन जैसे ही कंप्लीट करेंगे उसी वैसा ही जाकर के आपको है ना सेट प्रैक्टिस कराना शुरू कर देंगे। और एक खुद का बना हुआ सेट रहेगा दोस्तों, और आपका कवर जाकर के इसमें जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सारा चीज़ कवर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।